स्कूल के बाद 3 लड़के साथ बैठे अपने फादर्स की बातें कर रहे थे। पहले लड़के ने गर्व से कहा, मेरे डैड बहुत अमीर हैं, मैं जो भी मांगता हूं वो मुझे दिला देते हैं। दूसरा लड़का मुस्कुराया, मेरे डैड बहुत स्ट्रांग और स्मार्ट हैं, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर उन्होंने तीसरे लड़के से पूछा, तुम्हारे डैड कैसे हैं? वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, मेरे डैड चल नहीं सकते। बाकी लड़के हंसने लगे। एक ने कहा, ये तो बहुत एम्बैरेसिंग बात है। वो बातें उस लड़के को उम्मीद से ज्यादा चुभ गईं। वो खामोश रहा और अकेला घर चला गया। जब वो घर पहुंचा, उसने देखा कि उसके पिता खिड़की के पास अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हैं। उसके पिता ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हे बेटा, स्कूल कैसा रहा? लेकिन लड़का अभी भी गुस्से और शर्मिंदगी में था। आप बाकी लोगों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं हो सकते? उसने झल्ला कर कहा। उनके पिता की मुस्कुराहट गायब हो गई, पर उनकी आवाज बिल्कुल शांत थी। आई एम सॉरी कि तुम्हारा दिन बुरा रहा, उन्होंने नरमी से कहा। उसके बाद लड़का धीरे धीरे उनसे दूर होने लगा। वो बातें करने से बचता और अपने पिता के पास बैठना भी छोड़ दिया। साल बीत गए और उनके बीच की खामोशी नॉर्मल हो गई। आखिरकार वो कॉलेज के लिए चला गया। एक दिन उसके पिता का एक खत यानी लेटर आया। उसने उसे देखा और बिना खुले ड्रॉर में फेंक दिया। कुछ दिन बाद उसकी माँ उसके डॉर्म रूम में आई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता हॉस्पिटल में हैं, वो बहुत बीमार हैं। गुस्सा फिर से बढ़ गया। मुझे उस अपाहिज इंसान की कोई परवाह नहीं है, उसने रूखेपन से जवाब दिया। उसकी माँ की आवाज अचानक सख्त हो गई, रुको, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पिता चल क्यों नहीं सकते? वो सुन रह गया। जब तुम 5 साल के थे, हमारे घर में रात को आग लग गई थी। तुम अपने कमरे में सो रहे थे। पूरे घर में धुआं भर गया था। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए आग की लपटों के बीच से दौड़ लगाई। वो तुम्हें सेफली बाहर निकाल लाए। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, छत का एक हिस्सा उन पर गिर गया। उनकी स्पाइन में बहुत गहरी चोट आई। उस रात उन्होंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन अपनी चलने की क्षमता खो दी। उस नौजवान का दिल बैठ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो तुरंत अपने कमरे में गया। वो बिना खुला खत निकाला और उसे खोला। उसमें लिखा था, बेटा, मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम मुझसे नाराज होते हो। काश मैं तुम्हारे साथ दौड़ सकता या स्पोर्ट्स खेल सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बात जानो, मुझे उस रात का कोई अफसोस नहीं है। तुम्हें बचाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। तुम चाहे मुझसे कितने ही दूर रहो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पहली बार उसने व्हीलचेयर पर बैठे एक आदमी को नहीं देखा, उसने एक हीरो को देखा। वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल भागा। आईसीयू में उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर बहुत कमजोर लेटे हैं। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, आई एम सॉरी डैड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसके पिता ने आंखें खोली और एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। दुख की बात यह है कि बाप और बेटे का यह मिलन ज्यादा देर नहीं चला। उस लड़के को अपने पिता को समझने में बहुत देर हो गई थी। कहानी की सीख, उन लोगों पर कभी शर्मिंदा मत हो जिन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने पेरेंट्स की कद्र करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।